हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे विकास मैथमेटिक्स चैनल में स्वागत है, वेलकम है। अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन की घंटी की बटन दबाना मत भूलिएगा। आज मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को परसेंटेज, यानी अगली वीडियो इसी की गई थी परसेंटेज की, यानी पार्ट फर्स्ट का है, तो यहाँ पर पार्ट सेकंड ला रहा हूँ परसेंटेज का। तो चलिए, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिखे हैं तो उनको आज सॉल्व करूँगा। यानी कल परसेंटेज का ही सॉल्व किया था, आज ही परसेंटेज इतना छोटा नहीं है कि जल्दी से जल्दी उसे ख़त्म किया जा सके। यानी अभी तो बहुत दिन उसकी क्लास चलेगी परसेंटेज के, धीरे धीरे करके मैं सारा बता दूंगा आपको। चलिए, परसेंटेज में कुछ सवाल हैं, उनको आज हल करते हैं समय का ध्यान रखते हुए। चलिए, 1500 का 20%, 1500 का 20%, यानी किसी संख्या का हमें परसेंटेज निकालना है। किसी संख्या को हमें परसेंटेज निकालना है तो हमें उसमें 100 का भाग देना पड़ेगा। किसी संख्या का परसेंटेज निकालना है तो उस संख्या में हमें 100 का भाग देना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 1500 का 20% कितना होगा। 1500 का 20% कितना है, यानी 1500 का 20% कितना होगा। क्या पूछ रहा है? 1500 यानी 1500 का 20% कितना होगा। तो अभी हमने इसकी परिभाषा आपको क्या बताया है, किसी भी संख्या को हमें काटना है प्रतिशत में तो उसे हमें 100 का भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें वही करना है। तो चलिए आते हैं। 1500 का के जगह पर आप जानते हैं बोर्ड मास का नियम फॉलो कर रहा है। का के जगह पर हमें क्या लगाना है? गुणा। क्या लगाना है? गुणा। और ऊपर क्या है? 20/100। अभी जो परिभाषा बताए है, किसी भी संख्या को हमें प्रतिशत में निकालने के लिए 100 का भाग देना पड़ेगा। तो चलिए, हमें क्या निकालना है? कितना होगा। तो अब क्या बोल रहा है? 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ पर 2 जीरो है तो 2 जीरो से काट दो, चाहे 1 जीरो इससे काट दो, 1 जीरो इससे, और चाहे इसको कर दो। तो 1 1 कट गया दोनों को, यानी 2 जीरो इधर था तो 2 जीरो कट गए, एक ऊपर एक इधर। और चाहे इधर ना काट के ऊपर से चाहे दोनों को यहाँ पर काट दो, यानी इसका गुणा होगा तो उतना ही होगा, और इधर काटे हो तो भी उतना ही होगा। तो चलिए कर लेते हैं, इधर मत काटिए, इधर ही काट लेते हैं, इसी संख्या को काट लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कितना होगा। अब 15 गुणे 20 करना है। कितना करना है? 15 गुणे 20 बराबर कितना होगा? कितना होगा, यानी 20 दहम 200 होता है और 20 पंचा 100 होता है, यानी कितना होगा? 20 दहम 200 प्लस 20 पंचा 100, यानी कितना हो गया? दोनों को जोड़ दिए तो 300। कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। तो अगर हम आप ऐसे लिखते हैं तो आप लोग नहीं समझ पाएंगे, तो डायरेक्ट इसका क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे, यानी 0 0 0, यानी 5 बार गया 0 को तो क्या होगा? 0 होगा। फिर 0 0 0, फिर कितना गया? 2 पंचा 10 की 0, हासिल कितनी आई? 1, और 2 1 कम 2, और 1 हासिल आई थी तो क्या होगा? 3, यानी क्या होगा? 0 0 और 3, यानी कितना हुआ? 300। कितना हुआ? 1500 का 20% 300 आया है। कितना आया है? 300 आया है। इसी के हिसाब से अगर 2 जीरो को 2 जीरो में काट दिए तो कितना बचा? 15 बचा, और 15 का गुणा में 20 में गुणा कर देंगे तो कितना आया? 15 दहम 200 और 20 दहम 200 और 20 पंचा 100, यानी कितना आया? 300। फिर से एक बार चेक करके देख लेते हैं। 0 0 0 0 0 0, 2 पंचा 10 की 0, हासिल 1 आएगा, 2 1 कम 2 1 3, तो कितना आ गया? 300। कितना?
300 आ गया। यहाँ पर 1500 का 20% मांगा है तो कितना मिला है, 300 मिला है। अगर आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को रोक कर जरूर देख लीजिएगा, फिर लोड कीजिएगा अपनी बुक या नोट कॉपी में। चलिए दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या है, 600 का 10% कितना आएगा, यानी 10% कितना होगा, 600 का 10% कितना होगा। यहीं पर ले लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। 600 का 10% कितना होगा, यहाँ पर ये लिखा है, ये क्वेश्चन लिखा है 600 का 10% कितना होगा। 600 का 10%, क्या बोला है, 600 का 10%। फिर उसी तरह फॉलो कर, यानी 600 गुणे 10/100। फिर वही आया, चाहे इस जीरो को इससे काटिए, चाहे इन दोनों को इससे काट दीजिए, ले लीजिए, चाहे इधर भी ले लें चाहे इधर भी ले लें। या अगर इधर काटेंगे इससे इससे काट देंगे तो 60 कम 60 आ जाएगा, और अगर इसे छोड़ देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे तो 10 छक्का 60 होगा, यानी 60 दाम कितना होगा, 6 दाम 60 होगा, यानी 6 गुणे 10 बराबर कितना मिला हमें, 60 मिला, यानी 10 छक्का 60 क्या हो जाएगा, 10 छक्का 60। तो हमें क्या मिला है, 600 का 10% बराबर कितना होगा, 60 होगा। कितना होगा, 60 होगा। अगर इन दोनों जीरो से इनको काट दिए तो 6 बचा और इधर 10 बचा, और अगर इससे इसको काटते हैं और इससे इसको, तब भी हमारे यहाँ पर क्या आ रहा है, 60 गुणे 1 आ रहा है। तो 60 में 1 का गुणा करेंगे तो 60 ही आएगा, वहां पर कुछ दूसरा नहीं आएगा, क्योंकि 1 का जिस संख्या से विभाजन करता है संख्या वही आती है, 1 से कोई संख्या नहीं कर सकती है। तो चलिए देख लेते हैं यहीं पर तीसरा क्वेश्चन क्या है, 1250 का 20% कितना होगा, 1250 का 20% कितना होगा। चलिए देखते हैं, इन क्वेश्चनों को हटा देते हैं। अगर आप लोगों की समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को जरूर से जरूर रोकिए और देखिए और समझिए, क्योंकि यह चल रहा है प्रतिशत, परसेंटेज। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, 1250 का 20% कितना होगा। चलिए 1250 का 20% कितना होगा, फिर वही हमें करना है, यानी 1250 गुणे 20/100। अब देख लीजिए यहाँ पर वही है, इधर 2 जीरो नहीं है, 1 है और 1 इधर है, तो 1 इधर से इसको काट लेते हैं और इसको इधर से काट लेते हैं, और चाहे इन दोनों का गुणा करेंगे तब भी हम इससे भाग देंगे 100 से, तो हमें उतनी ही संख्या मिलेगी। अगर हम यहाँ पर 0 से 0 काट लेते हैं तो हमें संख्या में गुणा करना या भाग करने में आसानी होगी। जब 0 से 0 कट जाएगा तो 1 से भाग देंगे तो सिर्फ उतना ही आएगा जितना गुणा करके लाए रहेंगे। तो चलिए देख लेते हैं, इस 0 से इस 0 को काटे, इस 0 से इस 0 को काटे, तो कितना बचा है, 125 गुणे 2 बचा है, और नीचे बटे में क्या है, 1 है। अगर नीचे में बटे में 1 रहेगा तो 1 की वैल्यू 0 रहेगी, यानी 0 रहेगी। अगर ऊपर 1 रहेगा तब उसकी वैल्यू हमें मानी जाएगी, यानी जितना रहेगा उतनी उसकी वैल्यू होगी। तो यहाँ पर क्या है, 125 गुणे 2/1 है, तो हमारे 1 को छोड़कर 2 ले लेना है, यानी 125। 100 यहाँ पर क्या बचा, 0 से 0 कट गए तो यहाँ पर क्या आया, 125। क्या आ गया, 125 गुणे 2 आया, कितना आया, 125 गुणे 2। तो जब 125 में हम 2 का गुणा करेंगे यानी हमारी संख्या दुगनी हो जाएगी। तो चलिए गुणा करके देख लेते हैं कितना होगा। 2 पंचा 10 की 0, हासिल कितनी आई, 1 आई, और 2 दूना 4, 1 5, और 2 1 कम 2, यानी कितना आया, 250 आया। किसका, 1250 का 20% कितना होगा, 250 होगा। कितना होगा, 250। हमें कैसे पता चला, इधर देख लीजिए, 0 से 0 को काट दिए, इस 0 को इसको काटे, तो हमें कितना बचा, 125 बचा, और इधर कितना बचा, सिर्फ 2 बचा। तो 125 में 2 का मल्टीप्लाई कर दिए यानी गुणा कर दिए, तो कितना आ गया हमारा,
250 आ गया। 2 पंचा 10 की 0 हासिल 1 आई, 2 दूना 4 1 5 और 2 1 का 2। तो यहाँ पर चलिए तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चौथे क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया है। यानी 220 का 20% यानी 20% कितना होगा। 220 का 20% कितना होगा। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को हटा लेते हैं। यहाँ पर दिया है हमारा चौथा क्वेश्चन, क्या दिखा है 220 का 20% कितना होगा। यानी 20% कितना होगा, यानी 220 का 20% कितना होगा। तो देख लीजिए इधर 220 गुणे 20/100। फिर जहाँ यहाँ पर हमारा क्या आया था 1250 आया था, वहीं पर हमारा क्या आ गया 220 आ गया। यानी एक जीरो को एक जीरो से और इस जीरो को इस जीरो से, यानी कितना बचा 22 गुणे 2 बचा। कितना बचा 22 गुणे 2 बराबर 44। यानी 2 दूना 4 और 2 दूना 4। यानी मेरा ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था। 220 का 20% कितना होगा। तो 0 से 0 दोनों को काट दिए, तो इधर कितना बचा 22 बचा, और 22 में 2 का गुणा कर लिए तो कितना आ गया 44 आ गया। ऐसे ही हम क्या करते हैं प्रतिशत निकालते हैं, इसी को बोलते हैं इंग्लिश में परसेंटेज। परसेंटेज निकालने की आसान ट्रिक है ये, परसेंटेज निकालने की आसान ट्रिक है। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन की घंटी की बटन को दबाना मत भूलिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। अगली क्लास में यहीं पर फिर आके मिलूंगा आप लोगों के साथ।